अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज़्ज़त बाय मेट्रो में। आज हम बड़ी ज़बरदस्त सा एक स्नैक्स बना रहे हैं। आप शाम की चाय के साथ उसको खा सकते हैं, या आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो आप उनके सामने भी रख सकते हैं। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी चीज़ी डिस्क बना रहे हैं। बड़े मज़े की बनती है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है ये भी आपको साथ साथ बताती रहती हूँ, लेकिन उससे पहले ये मैं ज़रा से ग्लव्स पहन रही थी। अच्छा, यहाँ पे डिस्क के लिए जो चीज़ का इस्तेमाल होगा सबसे पहले वो है ब्रेड। ठीक है। अच्छा, ब्रेड को मैंने काट के रख लिया था। सिर्फ एक ब्रेड मैंने छोड़ दी थी, 2 स्लाइसिस, ताकि मैं थोड़ी सी आपको कट करके बता दूं सामने कि किस तरह आपने कट करनी है। ये बाकी मैंने कट करके निकाले हुए थे। ये देखें, ये 2 बड़े साइज़ की जो लार्ज साइज़ की ब्रेड होती है वो है। आप चाहें तो मीडियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर कटर आपको उसी हिसाब से इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। ये बड़े साइज़ की ब्रेड है, ये कटर है मेरे पास। इस तरह का भी कटर आपको मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। दोनों कटर आपको मिल जाएंगे, स्टील में भी मिल जाएगा, ये थोड़ा सा महंगा होता है। और ये प्लास्टिक के भी कटर्स आपको मिल जाएंगे, हर साइज़ में मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। इससे छोटा, फिर उससे छोटा, हर साइज़ में मिल जाते हैं आसानी से। तो जो आपको आसानी से मिल जाए वो आप ले सकते हैं। आपने ये कटर, इसके ऊपर 2 ब्रेड के स्लाइसेस लेने और दोनों को आपने रख के इस तरह से प्रेस करना है। ये देखें, ये निकल जाएगा। और ये पीस जो बचे गए साइड्स ब्रेड की, ये आपने फेंकनी नहीं, ये आपने जमा करनी है, चॉपर में डालनी है। इसको चॉपराइज कर लें और उससे आप ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बना सकते हैं। अच्छा, इसको मैं यहाँ साइड पे रख देती हूँ। अब आपने क्या करना है, एक जो बेस है ये आपने रहने देना है। अब एक इससे छोटा आपने कटर लेना है। ठीक है। इससे छोटा कटर मेरे पास नहीं था, तो आपने किसी भी आपके पास कोई बर्नी हो, कोई भी चीज़ हो, या स्टील का ग्लास हो जिसका साइज़ इस सर्कल से छोटा हो, तो वो आपने एक पीस के ऊपर, एक हमने ये पूरा अलग कर लिया और एक पीस के ऊपर आपने ये रखा। सेंटर में बिल्कुल रखना है आपने, इस तरह से। ठीक है। और इसको भी आपने इसी तरह प्रेस करना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको प्रेस करना है, तो ये रिंग की शक्ल में आपके पास आ जाएगा। ये देखें, ये रिंग की शक्ल में आ जाएगा और ये आपने रखना है इसके ऊपर इस तरह से। तो ये डिस्क की तरह आपका ये बन जाएगा। ऐसे ये नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ये मैंने कटिंग करके आपको बता दिया है। यहाँ रख देते हैं और इसको भी साइड में रखते हैं। अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ, जो हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। इसकी फिलिंग में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले इसका जो फिलिंग का मसाला है वो बना लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। 1 टेबल स्पून आपने ऑयल लिया। इसमें जो जो आपको मसाले शामिल करने हैं, उसमें सबसे पहले आपने शामिल करना है नमक, चला गया। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें। पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें चली गई। पिसा हुआ धनिया इसमें शामिल करूँगी, 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा, 1/2 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल करूँगी और इसको आपने अच्छा सा मिक्स करना है। इसमें जाएगा चाट मसाला, इसमें जाएगा थोड़ा सा काला नमक, और इसमें मैं शामिल करूंगी 1/2 कप दही। दही चला गया इसमें। तमाम चीज़ों को डाल के आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। अच्छा सा आपने पहले मसाले को मिक्स कर लेना है। साथ ही साथ इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा बेसन, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना आपने इसमें बेसन शामिल करना है।
और आप जब देखें तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अच्छा, अब इसको आपने थोड़ा सा अगर स्पाइसी करना है तो आप इसमें मज़ीद क्या शामिल कर सकते हैं, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून के करीब आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दें। और जब ये अच्छा सा मसाला मिक्स हो जाएगा, फिर मेरे पास यहाँ पे ये कॉटेज चीज़ है, एक छोटा ब्लॉक मैंने कॉटेज चीज़ का लिया था, उसके मैंने इस तरह से ये पीसेस कर लिए थे। ठीक है, ये हमने पीसेस कर लिए, ये इसमें चले जाएंगे। और ये मैरिनेट करके आपने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है, पनीर को, कॉटेज चीज़ को मसाले के अंदर। इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पे ये मैरिनेट हो गया। दूसरी तरफ हमने क्या करना है, मेरे पास एक प्याज है, एक ये छोटी शिमला मिर्च है, इसको भी हम क्यूब्स में कट कर लेंगे क्योंकि ये भी फिलिंग में जाएगा। और बहुत बारीक आपने नहीं काटना है, थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको मोटा रखना है। इस तरह से ये देखिए, ये काट लिया आपने। प्याज को साइड पे रखें। इसी तरह आपने इसी साइज़ में जो है वो शिमला मिर्च को कट करना है। अब क्वांटिटी आपके अपने ऊपर है, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा फिलिंग बना लें, वरना फिर जितनी क्वांटिटी मैं बना रही हूँ आप इतना भी बना सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। आज की रेसिपी से रिलेटेड अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, और अगर कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको भी आपने इस तरह से क्यूब्स की तरह कट करना है। ठीक है, ऐसे। और स्क्रीन पे मेरा फेसबुक पेज का लिंक भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आपको मेरे तमाम शोज़ जो हैं वो मिल जाएंगे। जो चीज़ें आपसे मिस हो गई हैं वो भी आप देख सकते हैं। और आज का शो भी आप रात में, हमारा शो अपलोड हो जाता है तो आप रात में देख सकते हैं। शिमला मिर्च भी हमारी यहाँ पे हो गई है कंप्लीट, कट गई है। अब मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ यहाँ। इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून ऑयल। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल शामिल नहीं करना है इसमें, क्योंकि हमें ये फिलिंग बनानी है, तो फिलिंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाता है। उसमें क्या होता है फिर कि आप फिलिंग में अगर ज़्यादा ऑयल शामिल कर देते हैं तो ऑयल साइड से निकलना शुरू हो जाता है, तो हमें इतनी ज़्यादा जो है वो ऑयल की ज़रूरत नहीं है इसमें। अच्छा, एक चीज़ और इसमें जाएगी, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। लेमन जूस, आधा टेबल स्पून मैं इसमें लेमन जूस शामिल करूँगी। और बीज आपने इसके निकाल देने हैं। आधे लीमू का रस इसमें चला जाएगा। और इसको आपने मिक्स करना है। और ये जो मिक्स है ये हम इसमें शामिल करते हैं। फ्लेम स्लो कर रही हूँ थोड़ी सी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो, इससे हम सारा मसाला जो है वो इसमें
शामिल कर लेंगे। और साथ साथ ये कैप्सिकम और शिमला मिर्च ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको आपने अच्छा सा कुक करना है। बहुत ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं है, सिर्फ हमें इसको ऑयल में थोड़ा सा तकरीबन 5 मिनट के करीब इसको हम कुक करेंगे और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर रही हूँ। स्पाइसेस आपके अपने ऊपर हैं। ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा चटपटी भी अच्छी नहीं लगती हैं। दरमियाना जो है वो आप इसमें स्पाइसेस रख सकते हैं, मीडियम। बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती हैं स्टार्टर्स वगैरह, उसमें नहीं अच्छी लगती हैं बहुत ज़्यादा मिर्चें। क्योंकि इसमें कोई चिकन वगैरह तो है नहीं कि हमें इसको गलाना है बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरे पास यहाँ मौजूद है पिज़्ज़ा सॉस, ये हम इस पे लगाएंगे। इसको साइड पे कर देती हूँ। इसको भी साइड पे कर देते हैं। अच्छा, मैं एक स्पून ले लेती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, ये ट्रे है मेरे पास, इसको मैं हल्का सा ग्रीस कर लूँगी। आपने किसी भी ब्रश के थ्रू या टिश्यू पेपर के थ्रू जो है आपने इसको ग्रीस कर लेना है इस तरह से। और मैं क्या करूँगी, एक एक पीस लूँगी, उस पे लगाऊँगी पिज़्ज़ा सॉस इस तरह से, और इसको मैं इस तरह इस पे रखती जाऊँगी। ये देखिए, इस तरह आपने इसे पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। और इस पे ये रखते जाना है। जो इसका ऊपर का पार्ट है उसको आपने रखते रहना है इसके ऊपर। अच्छा, इसका मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा देर आपने पकाना नहीं है। यहाँ पे हम ये देखिए, आप चाहें तो आप इसमें हरी चटनी भी लगा सकते हैं। आपके अपने फ्लेवर पर डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या बेस में क्या लगाना चाहते हैं। इस तरह से चले जाएंगे। उम्मीद है रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। रिपीट भी कर दूंगी मैं अभी थोड़ी देर में, तो आपको और मज़ीद अच्छी तरह से जो है वो समझ में आ जाएगी। तरह से ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये जो बचे हैं ये मैं बाद में इसको करूँगी। कितने हमारे पास 3 जो हैं वो बच गए हैं। इसको मैं बाद में देखती हूँ। अभी मैं क्या करूँगी, ये जो हमारे पास हमने बेस बनाई है, अब इसकी जो बेस है इस पे हमने पिज़्ज़ा सॉस लगाया है। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद फ्रिज में मेरे पास चीज़ रखी हुई है। या तो आप मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल कर लें, या आप चेडर चीज़ इस्तेमाल कर लें, या पिज़्ज़ा चीज़ आती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई सी भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। अब ये थोड़ी थोड़ी चीज़ जो है वो मैं इसके बेस में लगाऊंगी।
बहुत ज़्यादा आपने भरना नहीं है। ये देखें, ठीक है। ये आपने चीज़ डाल दी और ये जो फिलिंग है ये हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, ऐसे। यहाँ पे ये देखें, मैं फिलिंग जो है वो इसके ऊपर रख रही हूँ और कुछ नहीं करूँगी। अवन में मैं ब्रेक से आने के बाद रखूँगी। आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि हो गया है ब्रेक का टाइम। देखते रहिए लज्जत बाय बाय। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक से आने के बाद ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी क्रिस्पी चीज़ी डिस्क। और यहाँ पे जो डिस्क हैं वो हमने तैयार कर ली थी। बेस में पिज़्ज़ा सॉस लगाया था, उसके ऊपर मैंने थोड़ी चीज़ आपने रखनी है बेस में ही। उसके बाद आपने जो हमने फिलिंग बनाई थी वो आपने इसके ऊपर रखनी और उसके ऊपर दोबारा मैं चीज़ रख रही हूँ, ठीक है। दोबारा आपने इसके ऊपर चीज़ रखनी है इस तरह से। ये देखिए, अच्छा थोड़ी सी जो चीज़ है उसको मैं थोड़ा सा और ग्रेट कर लूँगी। ये देखें, इसमें हमने किसी भी तरह का कोई मीट इस्तेमाल नहीं किया है, ना चिकन ना बीफ, कोई और चीज़ नहीं। सिर्फ हमने इसमें कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल किया है, वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्चें जो हैं ये स्प्रिंकल कर दूँ। तरह से करके ये आपने करना है। बस, और मैं देखती हूँ मुझे ब्रश अगर मिल गया तो मैं इसकी जो साइड्स हैं उस पे भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपने क्या करना है कि ऑयल ब्रश करना है इस पे। थोड़ा सा स्पून के साथ, आप स्पून के साथ भी इसको कर सकते हैं। जो इसकी साइड्स हैं उस पे आप इस तरह से इस तरह से आपने हल्का सा बस जो ऊपर की जो डिस्क है उसको थोड़ा थोड़ा सा ऑयल से आपने ग्रीस कर देना है, या तो स्पून से कर लें, ब्रश हो तो ब्रश के साथ कर लें। किसी भी, आप ज़रूरी नहीं आपके पास इस तरह की कोई जो है वो कोई पिज़्ज़ा पैन हो या कोई ऐसी चीज़ हो, आप जो नॉर्मल जो पतीली का ढकना होता है उसमें भी आप उसको ग्रीस करके उस पर भी रख सकते हैं। और आप उसको किसी ट्रे में भी, जो बेकिंग ट्रे होती है अवन के अंदर, आप उसमें भी रख सकते हैं। साथ साथ आप इसको चूल्हे पे भी कर सकते हैं। चूल्हे पे आपने क्या करना है, आपने एक बड़ा पतीला लेना है, उसके अंदर आपने नीचे बेस में नमक डालना है, जो पुराना नमक हो या लाहौरी नमक जो होता है उसको आपने नीचे बिछा लेना है। उसके ऊपर एक स्टैंड सा आता है जो
जाली का स्टैंड होता है वो आपने रखना है, प्लास्टिक का नहीं, जो उसका आता है स्टेनलेस स्टील का भी आता है, एल्युमिनियम का भी आता है, वो स्टैंड आपने रखना है और उसके ऊपर आपने इस तरह उसको रख देना। लेकिन आपने पतीली को पहले प्री हीट करना है, नमक डाल के स्टैंड रख के आपने उसको प्री हीट करना है, जैसे हम अवन प्री हीट करते हैं 10 से 15 मिनट पहले आप उसको चूल्हे पे रख दें और प्री हीट कर लें। जब वो प्री हीट हो जाए फिर ये इसी तरह आपने अरेंज करके आपने उसको अंदर रखा और उसके बाद जितना टाइम बेकिंग में लगता है उतना ही आपने चूल्हे पे उसकी स्लो फ्लेम करके और उसको आपने बेक कर लेना है, तो वही रिजल्ट आएगा जो अवन में आता है। ठीक है, अब इसको मैं रख रही हूँ अवन में 120 सेंटीग्रेड पे। आपने इसको पहले से प्री हीट करने के लिए रख देना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले आप इसको ऑन कर दें अवन को, ताकि अच्छा सा गर्म हो जाए अंदर से। और उस वक्त तक हमें इसे अवन में रखना है जब तक कि ये साइड्स पे अच्छा सा लाइट गोल्डन सा कलर हो जाए, ये क्रिस्पी हो जाए। ठीक है, ये अवन में चला गया और थोड़ी सी यहाँ से हम चीज़ें समेट लेते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगी, रेसिपी को रिकैप कर दूँगी। जो आज हमने बनाई है क्रिस्पी चीज़ी डिस्क जो हमने बनाई है। अच्छा, अब इसमें आप वेरिएशन कर सकते हैं। जो आज की मैंने रेसिपी बनाई है उसमें आप फिलिंग में स्वीट कॉर्न भी शामिल कर सकते हैं, साथ साथ आप उसमें स्वीट कॉर्न के अलावा आप उसमें चिकन भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप कॉटेज चीज़ नहीं डालना चाहते तो आप चिकन शामिल कर सकते हैं, वेजिटेबल ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, टमाटर शामिल कर सकते हैं, ऑलिव्स शामिल कर सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर है कि आप उसमें मज़ीद और क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछ सकते हैं, और साथ साथ अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और फेसबुक पेज का लिंक जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा मेरी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, तो वहाँ पे आप जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। साथ साथ मेरी अपकमिंग जो भी कुकिंग क्लासेस हो रही होती हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो वहाँ आप के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी अगर आपने मेरे पेज को लाइक किया हुआ होगा। तो ये आसानी होती है पेज लाइक करने की कि आपको हर चीज़ से आप अपडेट रहते हैं, आपको पता होता है कि कौन सी एक्टिविटी कब हो रही है, कहाँ हो रही है। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसे भी आपने सब्सक्राइब करना है। वहाँ पे लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो आपको मेरी बहुत सारी जो है वो शोज़ आपको मिल जाएंगे, पिछले तमाम शोज़ मिलेंगे। साथ साथ आपको जो आज की रेसिपी है, आज का शो है, वो भी आप रात में देख सकते हैं। हमारा शो रात तक अपलोड हो जाता है तो वो बिल्कुल आप देख सकते हैं। और मुझे आप कॉल करके बताइए कि आपने मेरी कौन सी रेसिपीज़ ट्राई की हैं। साथ साथ कॉल अगर ना मिले तो बिल्कुल मेरे पेज पे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे बता सकते हैं। कोई भी आपने रेसिपी में कोई कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। अच्छा, एक मेरे पास मैसेज आया था, उन्होंने मुझे कहा, मुझे नाम नहीं याद है, उन्होंने कहा था कि उनको क्रीमी बीफ हांडी सीखनी है। तो इंशाअल्लाह मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीक तक या इसी मंथ में आपको क्रीमी बीफ हांडी सिखा दूँ। और हमारी एक और थी भी जो मेरे पेज पे भी हैं और हमें कॉल भी करती हैं, उनका भी मुझे नाम नहीं याद। उन्होंने मुझसे मटन कुन्ने की, जो पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था, उन्होंने फरमाइश की, दोबारा उनका मैसेज आया था। तो वही बात है कि टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है और आपको पता है कि यहाँ पे गोश्त गलाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको मटन कुन्ना ज़रूर सिखा दूँ यहाँ पे। और बिल्कुल वही रेसिपी जो आप शादियों में खाते हैं जाके, कुन्ना, चिन्योटी कुन्ना जो होता है बहुत मज़े का होता है, तो वो ज़रूर मैं आपको सिखाऊंगी। और साथ साथ उसके मैं आपको नान बनाने भी सिखाऊंगी, क्योंकि नान मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ डिफरेंट तरह के, लेकिन आपको तवे पे नान बनाना सिखाऊंगी। और अवन में मैं सिखा चुकी हूँ, तवे पे नहीं सिखाया, तो इंशाल्लाह तवे पे आपको नान बनाना सिखाऊंगी, किस तरह आप तवे पे नान बना सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, आज की रेसिपी रिपीट कर देती हूँ दोबारा से। आज जो हम बना रहे हैं क्रिस्पी चीज़ी डिस्क, उसके लिए आपने ब्रेड लेनी है जितनी आपको रिक्वायर्ड हो। इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है कि मैं कहूँ आप 6 स्लाइसेस ले लें, 8 ले लें, 12 ले लें, जितनी आपको ज़रूरत है आप उतने ब्रेड स्लाइसेस ले लें। आपने क्या करना है, 2 ब्रेड स्लाइसेस को रखना है, ऐसा वाला कटर लेना है, दोनों को आपने कट करना है, 2 पीस निकल आएंगे आपके इस शेप में, गोल शेप में। फिर उसमें से एक जो सर्कल का पीस होगा वो आपने अलग कर देना, और एक में आपने इससे छोटे साइज़ का सर्कल का कोई भी ग्लास ले लें, ढकना ले लें, कटर ले लें, वो आपने रखना है, उसको कट करके निकाल देना है। तो एक रिंग आपके पास आ जाएगा, उस रिंग को आपने उसके ऊपर रखना। ये देखिए, ये है यहाँ पे, ये हमने 2 स्लाइस काटे थे, उसमें से एक को हमने रहने दिया और एक को हमने इससे छोटे साइज से रख के आपने जब इसको यूं रखेंगे तो ये देखिए किनारों पे ये एक रिंग सा बन जाएगा। तो बीच का हिस्सा आपने निकाल देना और ये रिंग आपके सामने आ जाएगा, और रिंग को आपने इसके ऊपर इस तरह से रख देना, तो ये डिस्क फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने जिसकी फिलिंग, जो इसकी स्टफिंग बनानी है, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक बोल लेना है, उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करना है। इसके अलावा लेमन जूस शामिल करना है, 1/2 टेबल स्पून या आधे नींबू का रस। उसके बाद आपने उसमें नमक शामिल करना है, पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करनी है, कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करनी है, पिसा हुआ गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ धनिया आपने शामिल करना है उसमें, और उसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद 1 टेबल स्पून आपने उसमें बेसन शामिल करना, उसको मिक्स करें। फिर आपने 1/2 कप दही शामिल करना है। अच्छा सा मिक्स करने के बाद जब आपका पूरा मिक्सचर तैयार हो जाए मसाले का, तो आपने कॉटेज चीज़ लेनी है, ब्लॉक लेना है, उसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लेने हैं, काट लेने हैं, वो आपने उसमें मसाले में शामिल करने हैं, और उसके बाद उसको अच्छा सा आपने मिक्स करके रख देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक प्याज लेनी है, उसको आपने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है, या आप जिस तरह हम ऑमलेट की प्याज कट करते हैं उसको थोड़ा सा मोटा आपने कट करना है। इसी तरह शिमला मिर्च भी आपने कट करनी है। फिर आपने फ्राइंग पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करना है, उसमें मैरिनेटेड पनीर, कॉटेज चीज़ जो था वो शामिल कर दें, उसको अच्छा सा मिक्स करें। साथ ही प्याज और कैप्सिकम जो कटी हुई थी वो भी आपने उसमें शामिल कर देनी है। अच्छा सा मिक्स करें। जो हमारी ये ब्रेड थी, इसके आपने क्या करना है, इसका ये रिंग हटा के इसकी बेस पे आपने पिज़्ज़ा सॉस लगाना है। सही है, पिज़्ज़ा सॉस लगाना है, और उसके बाद आपने ये रिंग जो है इसको इस तरह उसके ऊपर रखना है। बल्कि मैं क्या करती हूँ, जो बचा हुआ है इस पर ये रख देती हूँ हमारी, क्योंकि फिलिंग भी बची हुई है। ठीक है, ताकि जब हमारे वो निकलेंगे जो हमने ओवन में रखा हुआ है, उसके बाद हम इसको बाद में रख देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये पिज़्ज़ा सॉस भी है मेरे पास, ये आपने लगा देना है। इस तरह ही दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं कि असेंबलिंग आपने किस तरह करनी है। ये देखिए, तरह, और उसके बाद आपने ये जो रिंग है ये इसके ऊपर रखना है, फिलिंग रखनी, चीज़ रखनी है, फिलिंग रखनी है, उसके ऊपर दोबारा चीज़ रखनी है, कुटी हुई लाल मिर्चें डालें और बेक करने के लिए रख दें। यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी क्रिस्पी चीज़ी डिस्क, जो यहाँ पे हमने ओवन में रख दी है। बाकी जो 3 पीसेस बचे हुए थे वो यहाँ पे रखे हुए हैं, और ये हमने इसका प्लेटर निकाल लिया है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारी बचे हुए पीसेस थे उसमें मैं थोड़ी थोड़ी ये भी डाल दूँगी, इस तरह से। बेस में भी आप चीज़ डाल दें, और ऊपर भी आप उसमें चीज़ डाल दें। ये देखिए, ये हो गया। और मेरे पास जो यहाँ चीज़ रखी हुई है, इसको भी मैं ग्रेट कर लूँगी दोबारा से, ताकि हमारी जो ये बचे हुए पीसेस हैं, डिस्क हैं, इसके ऊपर भी हम चीज़ जो है वो
डाल सकें। ये हो गया। ये चीज़ इसके ऊपर आपने रखनी है। ये देखिए, चीज़ आ गई इसके ऊपर। और हमें क्या रखना है, और हमें इसके ऊपर जो कुटी हुई लाल मिर्चें हैं वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। ये देखिए, ये हो गया। और जैसे ही वो वाले हमारे डिस्क निकलेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये वाले जो हैं उसको बेक करने के लिए रख देंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़े से मेरे पास लेटस लीव्स हैं, सलाद का पत्ता। इसको मैं थोड़ा सा काट लूँगी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं कि हमारी डिस्क कैसी हो रही है। बेक चीज़ मेल्ट हो चुकी है, लेकिन अभी मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा इस पर कलर आ जाए। तो इसका जो टेम्परेचर है वो मैं बढ़ा देती हूँ ताकि इस पर भी शो ख़त्म होने से पहले कलर आ जाए। 140 मैंने कर दिया है, ठीक है। 140 डिग्री पे हमने कर दिया है ताकि ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने इसको कर दिया, इसका टेम्परेचर सेट। और थोड़ा सा जो है वो मैं सैलड लीव्स जो हैं इनको कट करूँगी। ये आप इस तरह से रखें। और इसके साथ हम रखेंगे जो हमारी डिस्क है। यहाँ पे हमारी जो रेसिपी है वो बेक होने में बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसे ही इस पे कलर आएगा, भी क्योंकि टाइम है, आ जाएगा कलर, तो मैं निकाल लूँगी। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। क्रिस्पी होंगी ये और बड़ी मज़ेदार सी होंगी। आपने गरम गरम इसको सर्व करना है। केचप के साथ सर्व करें, चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व करें, या मायो का आपने डिप बना लेना है, आप उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। जैसे आपका दिल चाहे आप सर्व कर सकते हैं। साथ में आप इसके फ्रेंच फ्राइज़ भी रख सकते हैं। और बच्चों को इस तरह की चीज़ें भी बना के दें तो बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मज़े की लगती हैं। और बजाय ये कि आप उनको बाज़ार के चिप्स बिस्किट्स खिलाएं, तो इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी अट्रैक्टिव भी होती हैं। ये आप मेहमानों के आगे जब रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी और लोग सोचेंगे कि आपने क्या ऐसी चीज़ बनाई है। और फिर फिलिंग आपके अपने ऊपर है, आप इसमें कीमे की फिलिंग भी रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ चिकन ही इसमें रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग चिकन नहीं खाते, वो चिकन नहीं यूज़ कर रहे होते, कीमा खा रहे होते हैं। तो आप कीमा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। आपने मसाले में कीमा जो है वो मिक्स किया, और उसके साथ साथ आपने इसको इसी तरह, जिस तरह मैंने 1 टेबल स्पून में इसको फ्राई किया, आपने उसी तरह करना। लेकिन बारीक कीमा लेना, अगर आप कीमे में बना रहे हैं, मोटा कीमा मत लीजिएगा, क्योंकि वो गलने में भी टाइम लेगा। बारीक कीमा जो होता है वो जल्दी गल भी जाता है। और आप चिकन क्यूब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। मैंने इसमें कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त गोश्त की चीज़ें खाते रहें। तो आपने इसको करना है ज़रूर ट्राई।
ये इंशाल्लाह भी हमारे पास टाइम है थोड़ा सा, तो ये हो जाएंगे। साथ साथ हम यहाँ से अपना काउंटर भी क्लियर करते हैं, चीज़ों को साइड पे करते हैं। और रेसिपी मैं रीकैप कर चुकी हूँ। आपकी आपकी कोई भी अगर कंफ्यूजन हो आज के रेसिपी से रिलेटेड, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। साथ साथ अगर फिर भी लाइन बाज़ दफ़ा होता है बिज़ी नंबर जा रहा होता है, नहीं मिल रही होती, तो आप मुझे मेरे पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो। और ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये बेकिंग से पहले इसकी शक्ल है, और बेक होके जब निकलेगा तो वो शक्ल भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह की शक्ल होगी। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। फिर अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाया कैसा लगा। वैसे तो आप लोग देते रहते हैं अपना फ़ीडबैक, लेकिन जब आप बना के ख़ास तौर से पिक्चर्स मुझे सेंड करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। साथ साथ आपने मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जिनको अभी तक नहीं पता, जो नए देखने वाले हैं, उनको मैं बता देती हूँ कि मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उस पर आप लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो आप मेरे तमाम शोज़ देख सकते हैं। जो शोज़ आपसे मिस हो गए हैं, पिछले 1.5 साल के तमाम शोज़ आप वहाँ पे मेरे देख सकते हैं, और आज का शो भी आप रात में देख सकते हैं। शो देखने से क्या होता है, अभी तो लोग देख रहे होते हैं, फिर वो ये होता है जहन से निकल जाता है। जब हम बनाने कोई चीज़ खड़े होते हैं तो फिर ये होता है कि जहन से कुछ ना कुछ निकल जाता है। तो उसमें यूट्यूब का फ़ायदा ये होता है कि आपने फ़ौरन फटाफट यूट्यूब चैनल खोला मेट्रो वन न्यूज़ का, और लज्जत बाय मेट्रो टाइप किया आपने, और आपको तमाम शोज़ सामने आ जाएंगे। तो जो आप चीज़ बना रहे होंगे वो आपने वहाँ सर्च कर सकते हैं, उसके बाद आप बना सकते हैं। देख के आपको दोबारा से रिकॉल हो जाता है कि अच्छा ये चीज़ थी। और ख़ास तौर से आप ये ज़रूर किया करें कि जब भी आप कोई रेसिपी लिख रहे होते हैं तो वो उसमें जो छोटी छोटी टिप्स बताई जाती हैं वो ज़रूर लिख लिया करें, वो जहन में बैठ जाती हैं जब, तो वो उससे आपकी कुकिंग कभी भी ख़राब नहीं होती। क्योंकि हम जब सीख रहे थे हम भी यही करते थे कि हम छोटी छोटी चीज़ें लिख लिया करते थे डायरी में, तो जब हम बनाने खड़े होते थे तो हमें याद आ जाता था कि अच्छा हमने जो सीखा था उस वक्त वो इस तरह हुआ था और इस तरह कहा गया था, तो ये करना है। तो वो कुछ चीज़ें होती हैं जो हर चीज़ रेसिपी कार्ड में नहीं लिखी हुई होती। रेसिपी कार्ड में सिर्फ अज्जा इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं। बनाते बनाते जब मैं बात कर रही होती हूँ तो उस दौरान मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता रही होती हूँ, तो उसमें क्या होता है कि आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है। और बार बार रिपीट करने का भी मकसद यही होता है मेरा कि आप लोगों के माइंड में जो है वो रेसिपी बिल्कुल हिफ्ज़ हो जाए, बैठ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो क्रिस्पी चीज़ी डिस्क हैं वो तैयार हो चुकी हैं, और बस इस पर कलर आने वाला है। जैसे ही आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे बिल्कुल। और साथ साथ हमारे पास एक मैसेज आया था, नाजिया का मैसेज था। उन्होंने कहा था कि उनको डिफरेंट टाइप की चॉकलेट्स बनानी सीखनी है, जैसे बाउंटी हो गई और बाहर की जो चॉकलेट्स होती हैं वो उनको सीखनी है। तो इंशाअल्लाह मैं आपको यहाँ पे ज़रूर वो चॉकलेट्स बनानी सिखाऊंगी। और आप जब सीखेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो इतनी एक्सपेंसिव चॉकलेट्स बाहर की लेते हैं तो वो इतनी आसानी से घर में बन जाती है। जाहिर सी बात है उनके पास मशीन्स होती हैं और डिफरेंट तरह के बड़ा उनके प्लांट होते हैं जिस पे वो चीज़ें बन रही होती हैं, चॉकलेट्स बन रही होती हैं, डिफरेंट शेप्स निकल रहे होते हैं। शेप वही होगा लेकिन ये कि जाहिर सी बात है उस पर, लेकिन टेस्ट आपको वही मिलेगा जो चॉकलेट का टेस्ट होता है जो आप खाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको चॉकलेट के एक शो हम चॉकलेट्स पे करेंगे। वो चॉकलेट्स डिफरेंट तरह की मैं आपको, उसमें बाउंटी भी होगी, किट कैट भी होगी, इस तरह की चॉकलेट्स जो हैं, ट्रफल्स होंगे, वो मैं आपको यहाँ बनाने 2-3 सिखाऊंगी। और फिर वो आप खा के देखिएगा कि अपने घर में ट्राई कीजिएगा। जैसे मैं तो बनाऊंगी तो आप तो खा नहीं सकते हैं, लेकिन जब आप सीख लेंगे तो फिर आप वो अपने घर में ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। बहुत आसान रेसिपीज़ हैं, इंशाल्लाह ज़रूर उस पर शो करेंगे। और अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम बेकिंग की तरफ भी आएंगे। बेकिंग डिफरेंट टाइप की करेंगे। अच्छा, बेकिंग में एक चीज़ और बता दूं कि बहुत सारी ख़वातीन या बहुत सारे हमारे जो हजरात हैं वो ये समझते हैं, देखने वाले,
कि बेकिंग का मकसद सिर्फ केक, बिस्किट्स या पेस्ट्री होता है। ऐसा कुछ नहीं है। केक, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, पेटीज़ ये तो बेक होते ही हैं, लेकिन बहुत सारी हमारी ऐसी रेसिपीज़ भी हैं जो हम सिर्फ बेक करते हैं, जिसमें टार्ट्स हैं, जिसमें पाइज हैं। पाई वो बकरे गाय के पाई नहीं कह रही हूँ, ये पाए दूसरा वर्ड है पाए। और जो बड़ा मज़े का बनता है वो मैं इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगी यहाँ पे। तो डिफरेंट तरह की सेवरी आइटम्स भी हैं, फिर साथ साथ मीठे भी हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बेक होती हैं, वो आपके साथ हम यहाँ ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा, बहुत सारी डिनर रोल्स डिफरेंट शेप्स के जो आप खा रहे होते हैं, और मेरे पास फरमाइश भी आई थी कि डिनर रोल बनाना सिखाएं, तो इंशाल्लाह डिनर रोल भी आपको बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, डिनर रोल के साथ हम बनाएंगे ब्रोस्ट और डिनर रोल का जो कॉम्बिनेशन है ना, बड़ा ज़बरदस्त होता है। उसके साथ ब्रोस्ट की हम सॉस बनाएंगे इंशाल्लाह। कमिंग वीक में जो है वो मैं ज़रूर आपको ब्रोस्ट और उसके साथ हम डिनर रोल, ये दो रेसिपीज़ हम एक साथ करेंगे और एक साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह बनेगी। मैं देख लेती हूँ। अभी बिल्कुल हल्का हल्का सा इस पे कलर आए, क्रिस्प तो हो गए हैं ये, लेकिन जब 2 मिनट रह जाए आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको निकाल लूँगी। उस वक्त तक हम अंदर रहने देते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे क्रिस्पी हो गए हैं, ब्रेड हमारी क्रिस्पी हो गई है, सिर्फ कलर आने की देर है। थोड़ा सा इस पर कलर आ जाए तो फिर मैं निकाल लेती हूँ, नहीं भी आया तो मैं निकाल लूँगी। आपने हल्का सा लाइट गोल्डन सा इस पर कलर देना है और फिर आपने निकाल लेना है, ठीक है। और बस इसको डिश आउट करिएगा सॉस के साथ, केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ, मायो डिप के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। साथ आप इसके फ्राइज़ रख दें तो बहुत मज़े की ये रेसिपी लगती है, ठीक है। साथ साथ जैसे ही वो निकलेगा तो हमारी ये जो 3 डिस्क बची हुई हैं, इसको भी हम अवन में रख देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपके सामने इसको सर्व करेंगे, और जब प्रोग्राम ख़त्म होगा तो हम सब मिलके खाएंगे। लेकिन आप नहीं खा सकते। आप क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि आप अपने घर में जब बनाएंगे आप जब खा सकते हैं, तो आपने इसको ज़रूर जो है वो ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक मुझे देना है और बताना है कि आपने ये बनाया कैसा बना, घर वालों को कैसा लगा। फिलिंग बार बार आपसे कह रही हूँ, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको मीट किसी भी तरह का आप इसमें शामिल करना चाहते हैं तो आप कॉटेज चीज़ को हटा के चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स उसी मैरिनेशन में डाल सकते हैं, ठीक है। उसी मैरिनेशन में आपने चिकन के क्यूब्स डाल देने हैं, उसी तरह आपने फ्राई करना है, उसी तरह आपने प्याज और कैप्सिकम डालनी है। और जब आप उसको फिलिंग को निकालेंगे तो आप ऊपर टमाटर के पीसेस भी, क्यूब्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। ऑलिव्स भी आप इसमें डाल सकते हो। कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो आप जितना आप उसमें चीज़ें ऐड करना चाहें बिल्कुल आप कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने आज सिर्फ कॉटेज चीज़ से बनाए, लेकिन ये भी काफ़ी, इसमें कोई मीट शामिल नहीं हुआ, कोई ऑलिव्स शामिल नहीं हुए, लेकिन अच्छी खासी एक्सपेंसिव रेसिपी ये हो गई। तो क्योंकि चीज़ आपको पता है, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ बहुत एक्सपेंसिव हो गई, और ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम रोज़ाना नहीं बनाते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं निकाल लेती हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ये देखिए, ये हल्का हल्का सा भी कलर आना इस पे शुरू हुआ है, लेकिन ये बड़े क्रिस्पी, बड़े मज़ेदार से हो गए हैं। नहीं, अभी हमारे जो ये हैं इसको भी हम रखेंगे। ये देखिए, ये ज़बरदस्त से जो पिज़्ज़ा क्रिस्पी चीज़ी डिस्क आप इसको कह लें, यहाँ तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा मैं भर नहीं रही हूँ क्योंकि, अच्छा, ये वाले जो हैं इसको भी हम यहाँ रख देते हैं जो अनबेक्ड हैं, और इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और इसको हम अवन में रख देते हैं उठा के।
ताकि ये भी बेक हो जाएं। ये चले गए अंदर और यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त से जो ये आपको नज़र आ रहे होंगे पिज़्ज़ा डिस्क। पिज़्ज़ा मेरे इसलिए मुंह से निकल रहा है कि मैंने उसे पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया, तो बार बार मुझे वही दिमाग में आ रहा है कि शायद वो पिज़्ज़ा की, और आपसे ऑलिव्स की इन तमाम चीज़ों की बात है कि आप उसको पिज़्ज़ा का फ्लेवर भी दे सकते हैं। बिल्कुल मैंने नहीं दिया, मैंने सिर्फ बेस में पिज़्ज़ा सॉस लगाया। अच्छा, आप बेस में इसके हरी चटनी भी लगा सकते हैं, आप हरी चटनी भी लगा सकते हैं। आप थोड़ी सी मेयोनीज़ में हरी चटनी 1 टेबल स्पून 1 से 1.5 टेबल स्पून डाल के मेयोनीज़ के अंदर उसको अच्छा सा मिक्स करें, वो भी आप बेस में लगा सकते हैं। तो वो जब आप खाएंगे तो बेस का थोड़ा सा क्रीमी सा टेक्सचर आएगा, वो भी आप कर सकते हैं। मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाया था, इसके अलावा जो पिज़्ज़ा की फिलिंग होती है वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तकरीबन समझ लें पिज़्ज़ा ही जैसा है, बस इसमें चीज़ का हमने इस्तेमाल किया है, कॉटेज चीज़ का, इसमें चिकन का इस्तेमाल नहीं किया है। और एक मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि क्रिस्पी कितना हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखें, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और, सॉरी आज फ्राइडे है, मंडे वाले दिन आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो इंशाअल्लाह मंडे को बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।